تو मार्केट में रेहड़ी या फिर ठेलों पर बिकने वाली सुपर टेस्टी बूंदी चाट की एक प्लेट आपको 120 से लेकर 150 रुपये में मिलती है। मगर एक प्लेट से नीयत कहाँ भरती है और पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरता। तो आज आप लोगों से वही सेम रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, जिसे आप कम पैसों में पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से एकदम मुंह में पानी ला देने वाली टेस्टी बूंदी चाट की रेसिपी शेयर करूँगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं हरी चटनी बनाकर तैयार करूँगी। अच्छा, हरी चटनी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें चाहिए होगा धनिया और पुदीना। अच्छा, एक मुट्ठी ले लिया था मैंने धनिया, डंडी समेत ही लिया है और पुदीने के सिर्फ पत्ते इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से धो लें। इसके बाद आ जाता है जी लेमन। तो आधा लेमन जूस डालूँगी, बड़े साइज़ का लेमन है, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस, नमक। इसके अलावा डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 कलियां डालेंगे लहसुन की और 2 हरी मिर्चें, या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालें और इनकी फाइन सी चटनी बनाकर तैयार कर लें। तो एकदम मार्केट स्टाइल ठेले वाली दही फुल्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने फुल्कियाँ। कप्स में देखें तो 2 कप के बराबर हैं। मैंने मार्केट से ये फुल्कियाँ ली हैं। फुल्कियाँ बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने घर में ही इसे बनाना है ना, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से बाज़ार से आपको आसानी से ये फुल्कियाँ मिल जाएंगी। बस आप लोगों ने करना क्या है कि फुल्कियों को बोल में डालें और इसके बाद इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। अच्छा, पानी को बस नीम गर्म कर लें, इतना कि आपका हाथ आसानी से टच हो सके। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना, बस गर्म पानी डालें और इस तरीके से फुल्कियों को प्रेस कर दें। ऊपर आप हल्की सी कोई प्लेट रख लें और वज़न रख लें, ताकि फुल्कियाँ पानी में ही डूबी रहें और जल्दी से फूल कर सॉफ्ट हो जाएं। तो ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट में ही ये रेडी हो जाएंगी। जब तक हम क्या करते हैं, मज़ेदार सी दही बनाकर तैयार कर लेते हैं एकदम मार्केट स्टाइल। तो यहाँ पर ले लिया मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। कोशिश करें दही फ्रेश इस्तेमाल करें। ज़्यादा खट्टी दही होगी ना, तो फिर दही फुल्की खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें। अब इसमें डालें वो हरी चटनी जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी ना, जो आपको पीस कर रखनी थी। वो सारी की सारी 1 किलो दही में शामिल कर दें। अब दही गाढ़ा है तो मैंने इसमें आधा कप पानी भी डाला है, आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। डालूंगी इसमें चाट मसाला, मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। चाट मसाले में भी नमक होता है और हरी चटनी में भी मैंने नमक डाला था और हरी मिर्चों का भी तो इस्तेमाल किया था। तो एकदम बैलेंस ये बन जाएगा हरी चटनी का। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर नमक चेक कर लें। नमक आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। अपनी पसंद के हिसाब से मिर्च मसाले एडजस्ट कर लें। चलें जी, दही को रख देते हैं एक साइड पे। फुल्कियाँ भी फूल चुकी हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से देखें, बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हैं ये इस स्टेज पर, क्योंकि इसमें नीम गर्म पानी डाला था। अब हमने क्या करना है, फुल्कियों में से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। देखें कितना सारा पानी है। तो अगर आप लोग ने हाथ की मदद से फुल्कियों का पानी स्क्वीज़ किया ना, तो फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मैशी सी हो जाएंगी। तो आप लोग क्या करें, इन सारी फुल्कियों को स्टेनर में डालें और बोल के ऊपर स्टेनर लगा दें। तो क्या होगा, फुल्कियों का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए फुल्कियों को इसी छलनी में पड़ा रहने दें, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। गर्मा गर्म फुल्कियों में आप लोगों ने बाकी की चीज़ें ऐड नहीं करनी। चलें जी, फुल्कियाँ रेडी हो गई, दही रेडी हो गई, तो हम देर किस बात की, जल्दी से दही फुल्की को असेंबल कर लेते हैं। तो एक बड़ा सा बोल ले लिया है मैंने, उसमें डालूँगी सबसे पहले फुल्कियाँ। इसके बाद आ जाती है जी चने की बारी। तो चने बॉईल करना तो हर किसी को आते हैं। तो ये चने मैंने रात में ही भिगो कर रख दिए थे, हल्का सा मीठा सोडा लगाकर। सुबह मैंने इन्हें बॉईल कर लिया। 1 कप उबले हुए चने, 1 कप के बराबर उबले हुए और बिल्कुल बारीक क्यूब में कटे हुए आलू भी डालूंगी। तो दही बूंदी चाट में मैं बंद गोभी बारीक काट कर डालूंगी। ये जब मुंह में आती है ना, बहुत ही क्रंची लगती है। आपको पसंद है तो लाजमी डालें।
ایک کھیرا لے لیں چھوٹے سائز کا، درمیان میں سے کٹ کریں اور بالکل باریک سلائس میں بائٹ سائز میں کاٹ کر تیار کر لیں۔ کھیرے کے بڑے بڑے سلائس کاٹیں گے نا تو جب بائٹ لیں گے تو پھر اچھا نہیں لگتا، تو اسے 2 حصوں میں کاٹ کر ڈالیں۔ اچھا، پیاز کو بھی سیم کٹنگ میں کاٹ لیں، بڑے بڑے پیاز نہ کاٹیں، اتنے کہ بس بائٹ سائز ہوں۔ تو ایک چھوٹے سائز کا پیاز بھی میں نے ڈال دیا ہے، ٹماٹر بھی کاٹ کر رکھ لیے ہیں اچھے لال والے۔ اور اسی سٹیج پر آپ لوگوں سے ایک اور بات شیئر کرتی چلوں، اگر تو ریسیپی آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو، ریسیپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔ چلیں جی، ساری چیزیں ریڈی ہیں، اب اس پر ڈالتے ہیں چٹپٹی مزیدار سی دہی، تو اوپر سے اس طریقے سے ڈال دیں۔ اب مزیدار سی دہی بوندی چاٹ تو تیار ہے۔ ایک چیز کی کمی ہے جو کہ میرے پاس نہیں تھی مگر آپ لوگوں نے لازمی ایڈ کرنی ہے، وہ ہے پاپڑی۔ پاپڑی ڈالیں گے نا تو دہی بوندی چاٹ کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ سے سپر ٹیسٹی سپر ایزی دہی بوندی چاٹ تیار ہے، بازار سے 100 گنا بہتر اور ہائیجینک، کیونکہ ہم نے اسے گھر میں تیار کیا ہے۔ اب آپ لوگ ذرا چیک کریں، لگ رہی ہے نا ٹیسٹی؟ تو ریسیپی ٹرائی کریں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ تو دہی بوندی چاٹ کی یہ منہ میں پانی لا دینے والی ریسیپی دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فائزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ٹل دین، اللہ نگہبان۔